अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूँ नूर और आप देख रहे हैं डी एंड फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दिया आपके रिस्क में। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दोस्तों, आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी यानी कि मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक पैन लेंगे और इसमें जी ये मेरे पास है घी। आज हम घी में जो है मिक्स सब्ज़ी पकाएंगे। ये मेरे पास घी है जी, हाफ कटोरी। घी को हमने जो पैन है उसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। घी हमारा अच्छी तरह से देखिए गर्म हो गया है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी मेरे पास अदरक, लहसुन, मिर्च, टमाटर और जी ये 7 प्याज है। उसको मैंने सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से ग्राइंडर वाली मशीन में ग्राइंड कर लिया था अच्छी तरह। ये देखिए कितना खूबसूरती से मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखें, अब यहाँ पर जो है ऑयल हमारा गर्म हो गया है, घी। और यहाँ पर जो है हम तमाम जो है मसाला इसमें डाल देंगे घी में। और यहाँ पर इसको अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देंगे। तो जी यहाँ पर घी जो हमारा ये घी भी है और वो भी गर्म हो चुका है। और ये जो है मसाले वो भी गर्म हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको चम्मच हिलाते जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा मसाला है उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जी दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोलकर सपोर्ट किया करें। अब यहाँ पर हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास अजवाइन है 1 चुटकी, वो डाल देंगे। और साथ ही ये है मेरे पास जी कलवंजी। ये देखिए खूबसूरत सी कलवंजी, वो भी इसमें 1 चुटकी डाल देंगे। और यहाँ पर जी ज़ीरा है, ज़ीरा भी हम डाल देंगे हाफ टी स्पून। और जी यहाँ पर दोस्तों 1 टेबल स्पून मैं डाल दूंगी नमक का। ये देखिए खूबसूरत सा नमक भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही ये है रेड चिली पाउडर, वो भी हाफ टी स्पून डाल देंगे। और साथ ही हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो तमाम स्पाइसेस हैं वो इसमें मैंने डाल दिए हैं। कुछ स्पाइसेस हमने बचा के रखे हैं, वो हम जो हम सब्ज़ी है उसके दरमियान में डालेंगे। तो जी दोस्तों, स्पाइसेस तो डाल दिए। अब साथ ही इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर जो है हम जो हमारा मसाला है उसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, ताकि जो मसाला है वो भी ना कच्चा रहे और जो इसकी भुनाई है वो भी अच्छी तरह से हो जाए। तो जी दोस्तों, इसको अच्छी तरह से भूनने के लिए यहाँ पर जो है हम दरमियान में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो कच्चा ना रहे, अच्छी तरह से वो भुन भी जाए और फ्राई भी हो जाए। तो जी दोस्तों, यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। हमने जो भुनाई है उसमें कोई कसर नहीं छोड़नी। यहाँ पर जो है पहले मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर जो है हमने भुनाई इसकी अच्छी तरह से कर दी है। तो जी ये दोस्तों, अब आती है बारी जो हमारी सब्ज़ी है उसकी। तो यहाँ पर जी मैंने गाजरें खूबसूरत सी कटी हुई थी और आलू वो पानी में रखे हुए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे। जो हमारा मसाला है उसमें अच्छी तरह से ऐड कर देंगे और बर्तन को खाली कर देंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया मत किया करें। तो जी दोस्तों, सब्ज़ी तो है डाल दी है। आलू और गाजर हम पहले डालेंगे और जो मटर है उसको हम बाद में डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। भुनाई में हम कोई भी कंजूसी नहीं करेंगे, इसकी जो भुनाई है वो हम अच्छी तरह से करेंगे, ताकि जो हमारी सब्ज़ी है यानी कि जो हमारी मिक्स सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो। तो वो जी दोस्तों, आप इतना मेरी जो वीडियो है उनको प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो वो जी दोस्तों, इसी तरह मुझे सपोर्ट किया करें। तो वो जी दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने आलू और जो गाजर है उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, भून लिया है। अब यहाँ पर जी देखिए खूबसूरत से जो मटर है वो हमने इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखें आराम आराम से स्प्रेड कर देंगे। तो वो जी दोस्तों, मटर भी मैंने इसमें डाल दी है। अब यहाँ पर चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आलू और गाजर को हमने पहले डाल के अच्छी तरह से भून लिया था, अब हम मटर को अच्छी तरह से भून लेंगे। इन जो तमाम चीज़ें हैं इनको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि कोई भी जो कसर है वो ना बाकी रहे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से और जायकेदार बने, तो इसके लिए आपके ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी सब्ज़ी को अच्छी तरह से भून लिया करें, अच्छी तरह से फ्राई किया करें। तो जी यहाँ पर अब हम कुछ स्पाइसेस अब डालेंगे दरमियान में। ये मेरे पास जी कूटा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून वो ऐड कर दिया है मैंने। तो जी यहाँ पर है जी ये मेरे पास कुटा हुआ धनिया पाउडर है। तो जी हाफ टी स्पून, यहाँ पर हाफ टी स्पून जो है कुटा हुआ धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर अब हम जो है चम्मच से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
यहाँ पर दरमियान में इसलिए गरम मसाला और कुटा हुआ धनिया ऐड किया है ताकि जो है खुशबू जो है इनकी वो देर तक बरकरार रहे और जो है हमारे मसाले भी हैं जो अच्छी तरह से वो भुन जाएं। तो जी दोस्तों कंजूसी मत किया करें, जो भुनाई में कोई भी कंजूसी मत किया करें, अच्छी तरह से भुनाई किया करें जब तक कि ये सब्ज़ी जो है हमारी अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दे। तो जी दोस्तों अच्छी तरह से इनको भुनाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों अब साथ ही मैं इसी दौरान जो है इसके अंदर घी ऐड करूँगी। ये मेरे पास देसी घी है घर का बना हुआ। तो जी दोस्तों मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाल दूँगी इसमें देसी घी। देसी घी डालने से जो हमारी जो सब्ज़ी है ये आलू मटर गाजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और जो इसकी खुशबू है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों वैसे भी जो हमारा देसी घी है वो बहुत ही ज़्यादा मुफीदमंद होता है और फ़ायदेमंद होता है। आप इसे किसी भी जो है सब्ज़ी में डालकर खा सकते हैं सर्दियों में। तो जी दोस्तों यहाँ पर जो देखें हमारी कितनी खूबसूरती से जो है माशाल्लाह से हमारी जो सब्ज़ी है उसकी भुनाई हो रही है। इसकी बुनाई हम अच्छी तरह से कर लेंगे जब तक कि हमारी सब्ज़ी ऑयल ना छोड़ दे। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारी सब्ज़ी ने ऑयल छोड़ दिया है इसलिए हम यहाँ पर इसकी भुनाई बंद कर देंगे और यहाँ पर मैं यहाँ पर थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी ताकि जो हमारी सब्ज़ी है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसमें कोई भी जो है वो कमी पेशी ना रहे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाला है वो एक जान हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारी जो बर्तन है उसमें जो तमाम मसाला लगा हो उसको भी हम सब्ज़ी के अंदर कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब यहाँ पर इसको ढक्कन से कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो जी दोस्तों 10 से 15 मिनट के बाद हाज़िर होते हैं। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारे 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर मैंने लो फ्लेम के ऊपर इसको पका रही हूँ। ये देखो खूबसूरती से ये हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें खूबसूरती से जो है हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा इसके ऊपर जो है हरा धनिया ऐड कर दूँगी गार्निश के लिए खूबसूरत सा। यहाँ पर ये देखें थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी धनिया। तो जी दोस्तों अब यहाँ पर चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि जो धनिये का कच्चापन होता है वो जो है ख़त्म हो जाए। तो जी दोस्तों अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही दम पर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, कोई भी कमी पेशी ना रहे। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें हमारी जो सब्ज़ी है वो तैयार हो गई है खूबसूरत सी मिक्स सब्ज़ी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। और जी दोस्तों एक दफ़ा आप मिक्स सब्ज़ी ये ज़रूर बनाकर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इंजॉय करें। ये चंद मिनटों में ही घर में बन जाती है तो ज़रूर बनाकर ट्राई करें। और जी दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं अगली रेसिपी कौन सी बनाऊँ, मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दूँगी। तो जी दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।